सबसे पहला प्रश्न, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? किस पक्षी विहार की सबसे पहले स्थापना की गई? देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है नवाबगंज। देखिए नवाबगंज, जो कि उन्नाव में है। ध्यान रखना, उन्नाव में है। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1984 में। ठीक है ना, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और ये नवाबगंज, उन्नाव। ठीक है ना, इसका राइट आंसर है। लेकिन हमें इन सब का भी पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। समान पक्षी विहार, देखिए समान पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी, याद रखना, मैनपुरी में। सूर सरोवर कहाँ पे है? आगरा, सूर सरोवर आगरा। ठीक है ना। सांडी कहाँ पे है? सांडी हरदोई। ठीक है ना, हमें इसके साथ साथ इनका भी पता होना जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार, मतलब कि बर्ड सेंचुरी, सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी, मतलब कि पक्षी विहार? बखीरा पक्षी विहार, लाख बहोशी, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, ओखला, या कौन सी है? इसका आंसर है लाख बहोशी, जो कि कहां पे है? कन्नौज में, जो कि कन्नौज में है। याद रखना, लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है। ठीक है ना। और ये कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? इसका जो क्षेत्रफल है वो 80 किलोमीटर स्क्वायर है। 80 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना। और वहीं पर अगर हम, ये सबसे बड़ा है, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा है। वहीं पर अगर हम बात करें सबसे छोटे की, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सबसे छोटा कौन सा है और कितना है। सबसे छोटा है पटना, पटना पक्षी विहार, जो कहां पे है? एटा में। याद रखना, एटा में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1 किलोमीटर स्क्वायर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका क्षेत्रफल तो 1 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन इसके अंदर, इस 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर 180 बर्ड स्पीसीज है। 180 बर्ड स्पीसीज, 180 बर्ड स्पीसीज है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए ये कौन कौन से कहां पे है? बखीरा कहां पे है? बखीरा संत कबीर नगर, याद रखना, ये संत कबीर नगर। ठीक है। नेक्स्ट, ओखला कहां पे है? ये गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना। वहीं पर पार्वती अरंगा कहां पे है? ये है गोंडा, याद रखना, ये गोंडा में है। ठीक है ना। और टोटल कितने पक्षी विहार है? टोटल कितनी बर्ड सेंचुरी है यूपी के अंदर? देखो टोटल बर्ड सेंचुरी कितनी है यूपी के अंदर? अगर यूपी के अंदर की बात करें टोटल है 14। और वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कितनी है? ये यूपी के अंदर है, ध्यान रखना, ये यूपी के अंदर है। और इंडिया में कितनी है? 72। मैंने दोनों के आंसर बता दिए। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार, इस बार बात कराए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है। देखिए इसने पूछा है कि सबसे छोटा कहां पे है? सबसे छोटा, देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, महावीर स्वामी, जो कि ललितपुर में है। ध्यान रखना, ललितपुर में है। कितना छोटा है ये? कितना छोटा है? 5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 5 किलोमीटर, मात्र 5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये कहां पे है? रानीपुर वन्य जीव विहार कहां पे है? रानीपुर वन्य जीव विहार है चित्रकूट, याद रखना, चित्रकूट। ठीक है ना। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। चंद्रप्रभा कहां पे है? ये चंदौली, ये चंदौली में है। ठीक है ना। कतरनिया घाट कहां पे है? ये बहराइच में, याद रखना, बहराइच, ये बहराइच में। क्वेश्चन को कैसे भी, ये इन क्वेश्चंस को ऐसे ही पूछ के, भाई मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, इन क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ लेगा कौन सा करेक्ट है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के अंदर कितनी है?
यूपी के अंदर टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? यूपी के अंदर है 11, याद रखना टोटल 11 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? प्रथम, सबसे पहला, देखिए आजाद भारत के अंदर वन्य जीव विहार गठन बनाया गया था 1956 में। आजाद भारत के अंदर वन्य जीव विहार का गठन हुआ था जो, वो 1956 में हुआ था, याद रखना। ये भी पूछा, कुछ भी पूछा जा सकता है आजाद भारत के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला यूपी के अंदर जो वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी, सबसे पहला कौन सा था? चंद्रप्रभा, याद रखना चंद्रप्रभा, 1957। कहां पे है? मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये चंदौली में, ठीक है ना, ये चंदौली में है, ठीक है ना। अब बात आती है सबसे बड़ा कौन सा है। अगर हम इसमें देखें, हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, याद रखना सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। और सबसे छोटा कौन सा था? महावीर स्वामी, मैंने बताया था 5 किलोमीटर स्क्वायर का उसका एरिया। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया देख लेते हैं, एरिया कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका है 2073 किलोमीटर स्क्वायर, 2073 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ये है। और ये इतना बड़ा है, ये उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में फैला है। देखिए कौन कौन से जिले हैं? 5, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से जिले हैं? देखिए इसमें कौन कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा का दूसरा नाम क्या है? अमरोहा का दूसरा नाम है ज्योतिबा फुले नगर, याद रखना, और बिजनौर। इन जिलों में ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा महावीर स्वामी था, ठीक है ना। अब किशनपुर, देखिए अब इसमें पूछा गया किशनपुर और कैमूर कहां पे है? किशनपुर कहां पे है? किशनपुर है लखीमपुर खीरी में, किशनपुर। अगर किशनपुर की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में। कैमूर कहां पे? क्योंकि कैमूर सीधी सी बात है विंध्य का क्षेत्र है, तो कैमूर कहां पे हुआ? ये 2 जिलों में फैला हुआ है, 2 जिलों में। कौन कौन से? मिर्जापुर और सोनभद्र में। कैमूर की अगर बात करें, देखिए किशनपुर लखीमपुर खीरी में है, याद रखना लखीमपुर खीरी में, ठीक है ना। और वहीं पर कैमूर, ये 2 जिलों में है, मिर्जापुर व सोनभद्र, याद रखना मिर्जापुर व सोनभद्र, इन 2 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किन राज्यों का हिस्सा है? राष्ट्रीय नेशनल चंबल जो अभ्यारण्य है, पार्क है, ये किन राज्यों का हिस्सा है? देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश नहीं। ये मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये इन तीनों का हिस्सा है। यूपी, एमपी प्लस राजस्थान, इन तीनों का ये हिस्सा है, ठीक है। जो चंबल अभ्यारण्य है बेसिकली ये किसके लिए, किसकी संरक्षण के लिए बनाया गया था? ये मगर किसके संरक्षण के लिए? ये जिनके संरक्षण के लिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मगर एवं घड़ियाल, याद रखना मगर एवं घड़ियाल, ठीक है ना। इनके संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय चंबल। देखिए अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक बात और बता देता हूं। एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने नेशनल पार्क है? अब से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक नेशनल पार्क था, एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक था। कौन सा था? दुधवा नेशनल पार्क सिर्फ एक था, ठीक है ना, एक था, जो कि लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत में ये विस्तृत है, एवं पीलीभीत यहां पे ये विस्तृत है, ठीक है ना। लेकिन अब 5 है, इसको मिलाकर 5, 4 और है। 4 कौन कौन से है? देखिए दुधवा नेशनल पार्क तो हो गया, अब नेशनल चंबल सेंचुरी भी है, नेशनल चंबल सेंचुरी भी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को भी नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, पीलीभीत को दे दिया गया,
नेशनल चंबल को दे दिया गया और चंद्रप्रभा को दे दिया गया। देखिए नेशनल चंबल सैंक्चुरी, ठीक है, इन्हें दे दिया गया। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी, टाइगर रिजर्व को भी दे दिया गया। चौथा चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा सैंक्चुरी, ठीक है ना, चंद्रप्रभा बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है ना। और फिर जो हमारा लास्ट में 5वां दिया था वो है नवाबगंज, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है ना। इनको, इन 5 को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। याद रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि हमें तो यही पता था कि सिर्फ यही है और आंसर गलत करके आओ, तो इससे अच्छा है कि पढ़ ले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब आती है खनिज, मिनरल्स, क्योंकि यूपी जो है मिनरल्स के मामले में एक निम्न मध्यम प्रदेश है। निम्न मध्यम मतलब यहां पर कोई खास मिनरल नहीं पाए जाते, ये निम्न मध्यम प्रदेश है। जो प्रदेश की सबसे पहली खनिज नीति आई थी दिसंबर 1998 में, ठीक है ना, दिसंबर 1998 में, जब यहाँ के खनिज विकास को, उत्तर प्रदेश के खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। उद्योग का, ध्यान रखना, उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये तब दिया गया था, पहली खनिज नीति आई थी। लेकिन इसके बाद नई खनन नीति आई जो कि मई 2017 में, जो कि आई मई 2017 में, ठीक है ना, 2017 में आई, ठीक है, नई खनन नीति। पुरानी खनन नीति के तहत, पुरानी जो खनिज नीति थी, इसके तहत प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया। खनिज बहुल घोषित किया गया। वे कौन से थे 12 जिले? देखिए 12 जिले कौन से हैं, मैं आपको मैप से समझाता हूं, मैप से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 12 जिले कौन से थे, वे 12 जिले हैं हमारे। ये सबसे पहला जिला इसमें सहारनपुर सबसे पहला जिला इसमें लिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें जालौन जिला, जो खनिज बाहुल जिले है, जो पुरानी खनन नीति के तहत घोषित किए गए थे खनिज बाहुल। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, रॉबर्टगंज, सोनभद्र मतलब, और चंदौली। ये 12 जिले, क्योंकि हमें पता है कि जो ये क्षेत्र है ये खनिज बाहुल है। ये पूरा का विंध्य और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा खनिज बाहुल है, और यहाँ पे सहारनपुर अकेला है, ठीक है ना। देखिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है। तो ये 12 जिले है जो कि खनिज बाहुल है, ध्यान रखना, खनिज बाहुल है। ये पुरानी खनन नीति, जो पुरानी खनिज नीति थी, उसमें इन्हें खनिज बाहुल्य का दर्जा दिया गया था। देखिए इसी बीच जब नई खनन नीति आई 2017 में, तो ये क्यों आई? क्योंकि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था खनन में, तो इसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, जो रॉयल्टी की परसेंटेज थी, याद रखना, एक क्वेश्चन आता है और आएगा, रॉयल्टी की जो परसेंटेज थी पहले 1.85 थी, इसे बढ़ाकर कर दिया गया 3% पे, इसे 3% पे कर दिया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है, 2017 में इसे बढ़ाकर 3% कर दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश
खनिज के मामले में एक निम्न मध्यम प्रदेश है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कोयले का भंडार पाया जाता है। कोयले के भंडार के मामले में, कोयले के भंडार के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में 8वां स्थान है। 8वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का भारत में 8वां स्थान है। आंसर को बताने से पहले मैं थोड़ा कोयले के बारे में बताता हूं। प्रदेश में, देश के अंदर पहला स्थान है झारखंड का, याद रखना, झारखंड का सबसे ज्यादा कोयला यहां पे है। सेकंड प्लेस, सेकंड पे है छत्तीसगढ़, याद रखना, छत्तीसगढ़ सेकंड पे। अब बात आती है क्वेश्चन की कि कोयले के भंडार कहां पे है। सोनभद्र, याद रखना, सोनभद्र में कोयले का भंडार है, ठीक है ना। कहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसे। सिंगरौली में कोयले के भंडार है। अब देखिए सिंगरौली में कोयले की वजह से, कोयले के पाए जाने की वजह से, वहां पे कोयले के भंडार होने की वजह से सिंगरौली के निकट ही ओबरा पावर प्लांट, ओबरा पावर प्लांट, जो क्वेश्चन में हर साल हर बार पूछा जाता है, ओबरा पावर प्लांट, ओबरा पावर प्लांट की स्थापना वहीं पे की गई, ठीक है ना, ओबरा पावर प्लांट की सिंगरौली के निकट, क्योंकि वहां पे कोयला है, याद रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्मल पावर प्लांट है, ध्यान रखना, ये थर्मल पावर प्लांट है। जब मैं आपको पावर प्लांट थर्मल और हाइडल दोनों के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ये थर्मल पावर प्लांट है, याद रखना, थर्मल पावर प्लांट है ये, ठीक है ना। तो ये कोयले के भंडार सोनभद्र में पाए जाते हैं, सिंगरौली में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसने पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब 3 तो सुमेलित है और कोई सुमेलित नहीं है। देख, यूरेनियम, यूरेनियम का इसने कहा है झांसी, जो कि गलत है, जो कि गलत है। कोयला सोनभद्र, मैं लास्ट क्वेश्चन में बता के आया अभी, बिल्कुल ठीक है। सिलिका बालू प्रयागराज, बिल्कुल ठीक है। बलवा पत्थर मिर्जापुर, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब यूरेनियम अगर झांसी में नहीं है तो फिर कहां पे है। देखिए, यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर, ध्यान रखना, ललितपुर, झांसी के निकट, ये झांसी से लगा हुआ ही है, लेकिन ये ललितपुर पाया जाता है। ललितपुर में और क्यों, क्या क्या पाया जाता है। एक तो यूरेनियम हो गया, दूसरा ध्यान रखना प्लेटिनम, प्लेटिनम भी वहीं पाया जाता है। तीसरा तांबा, तांबा भी वहीं पाया जाता है। अब जब इसका इन्होंने ऑप्शन दिया भाई झांसी, तो झांसी गलत क्यों है। झांसी में इसका मतलब कुछ और मिलता है। क्या मिलता है देखते हैं। झांसी में मिलता है जिप्सम, याद रखना जिप्सम, लेकिन कितनी बार क्वेश्चन में कुछ फंसाने के लिए कोई और भी ऑप्शन दे देगा। जिप्सम एक जगह और मिलता है, हमीरपुर, जो हमीरपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पे भी जिप्सम मिलता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। ये टर्म्स याद करनी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ये टर्म्स याद करनी है। एक चीज तो श्योर है कि जितना भी हमारा कुछ मिलेगा, जितना भी कुछ मिलेगा हमारा, वो सब यहां से मिलेगा। देखो, वो सब यहां से मिलेगा, वो सब का सब यहां से मिलेगा। जितना भी कुछ मिलना है वो सब यहां से मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, ललितपुर है, ये ललितपुर है, ये ललितपुर है और ये झांसी है। ललितपुर में प्लेटिनम मिलता है, यूरेनियम मिलता है, तांबा मिलता है। वहीं झांसी में जिप्सम मिलता है। ये हमीरपुर है, देखो ये हमीरपुर है, ये झांसी है, ये ललितपुर है। झांसी में जब वो जिप्सम मिलता है, हमीरपुर में जिप्सम मिलता है, ठीक है ना। वहीं पे ये रहा मिर्जापुर, ये रहा प्रयागराज, ठीक है ना। तो ये इस तरह याद रखना कि यहीं पे मिलता है, जो भी मिलता है यहीं पे है सब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। देखिए, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, इन्होंने ऐसा बोल दिया कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में खनन नीति आई तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य खनिज थे, मुख्य खनिज वे, उनकी संख्या 12 थी, उनकी संख्या 12 थी। देखिए, इसमें जिप्सम है, बॉक्साइट है, सिलिका बालू है, लेकिन अभ्रक नहीं पाया जाता। अब अभ्रक नहीं पाया जाता, अभ्रक को मैं बता दूं माइका भी कहते हैं, ध्यान रखना, माइका भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। अभ्रक नहीं पाया जाता, तो फिर अभ्रक पाया कहां जाता है। सबसे ज्यादा ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, याद रखना। देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं पाया जाता है ये,
तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और कितनी बार क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कि नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट याद रखना, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का माइका के लिए फेमस है, अभ्रक के लिए फेमस है, याद रखना, ठीक है ना, अभ्रक के लिए फेमस है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का, तो ये याद रखना। अब बात आती है कि खनिज कौन कौन से हैं, 12 खनिज कौन कौन से, देखिए चूना पत्थर, देखिए जिप्सम हो गया, जिप्सम हो गया हमारा, ये तो है, जिप्सम हो गया, चूना पत्थर हो गया, गेरू हो गया, कोयला हो गया, ठीक है ना, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, सिलिका बालू हो गया, सिलिका बालू हो गया, गंधक हो गया, फेल्ड्सपर हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, एंडलूसाइट हो गया, डायस्पर, डायस्पर हो गया, फायरो, याद रखना फाइलाइट, फायरोफाइलाइट हो गया, ठीक है ना, फोस्फो फाइलाइट हो गया। तो ये कुछ जो मुख्य खनिज है जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश ये मुख्य खनिज है, याद रखना, लेकिन अभ्रक नहीं पाया जाता, इन्हें रट लेना, इन्हें रट लेना, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, इन्हें बिल्कुल घोट के पी जाना, बिल्कुल रट लेना इन्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन खनिजों के भंडार में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है। देखिए कुछ खनिज ऐसे हैं, मैंने अभी पीछे दोनों बताए, कुछ खनिज पीछे बताए हैं, तो कुछ खनिज ऐसे जिनका देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, जिनके मामले में, जिनके भंडारण के मामले में, वे कौन से है, वे है एंडालुसाइट और डायस्पोर, इनमें प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, प्रथम स्थान याद रखना, प्रथम स्थान है। अब लेकिन कोयला भी है, कोयला में तो मैं बता दिया था 8वां स्थान है प्रदेश का ही। अब चूना पत्थर हो गया, यूरेनियम में कोई स्थान नहीं, कांच बालू, देखिए चूना पत्थर में सेकंड प्लेस है, चूना पत्थर में सेकंड प्लेस है, और कांच बालू में भी सेकंड प्लेस है, ध्यान रखना, कांच बालू में भी सेकंड प्लेस है, चूना पत्थर में भी सेकंड प्लेस है। अब जब चूना पत्थर में भी सेकंड प्लेस है, कांच बालू में भी सेकंड प्लेस है, चूना पत्थर पाया कहां जाता है, चूना पत्थर कहां पाया जाता है, देखिए चूना पत्थर पाया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र में, देखिए चूना पत्थर, मैं इसे यहां पे कर देता हूं, चूना पत्थर मिर्जापुर। अब आप कहोगे सर ने ये क्यों बताया, मिर्जापुर और सोनभद्र की ये क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि सोनभद्र में एक जगह कजराहट, कजराहट जिसको बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, कजराहट, सोनभद्र ऑप्शन ना देगा, सिर्फ कजराहट दे देता है, और चूना पत्थर यहां पाया जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कांच बालू, कांच बालू कहां पाया जाता है, प्रयागराज और चित्रकूट में सबसे ज्यादा जो कांच बालू है, कांच बालू है, सिलिका सैंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसे, इसे सिलिका सैंड भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, कभी कांच बालू को सिलिका सैंड भी बोलते हैं। ये प्रयागराज, प्रयागराज एवं चित्रकूट, चित्रकूट ये यहां पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, कोई भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसे डिक्टेट कर दूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, जीएस विद गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की वीडियो भी डाल दूंगा मैं,
और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो भी मैंने आंसर्स के साथ जो भी समझाया पूरा का पूरा डिटेल में, वो सब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।